हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में जनशक्ति आवाज मंच की टीम द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय संयोजक व बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट रणधीर सिंह बदरान ने की। इस बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे पर अहम चर्चा की गई। देखिए, आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हिमाचल में कंपैरेटिव बेरोजगारी कम है। हरियाणा में बेरोजगारी का जो डाटा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इस पर हमने चर्चा की और ये पाया कि हिमाचल में बेरोजगारी कम होने का कारण क्या है। इसी तरह से हम हरियाणा में जो बेरोजगारी है उसको 100% खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। आज सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी लोगों को बड़े उद्योगों में नौकरी नहीं मिल सकती। गांव स्तर पर रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। एक गांव में जितने बेरोजगार हैं, जितने लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, उसी गांव में उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और मैं नहीं समझता कि इस पूरी बेरोजगारी को ख़त्म करने से एक साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार को चाहिए कि जो गांव में कॉमन लैंड है, पंचायत की ज़मीन है, उस पर ट्रेडिशनल खेती के लिए लीज पर ना दें। अभी हाल ही में जो सरकार ज़मीन की लीज देती है वो फिर उस पर ट्रेडिशनल खेती करते हैं। इससे हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। गांव में सब्जी की जो डिमांड है पूरी नहीं हो पाती, फ्रूट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाती। इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी दामों पर मिलती हैं। हमारा सुझाव है कि जितनी भी कॉमन लैंड है, पंचायत की ज़मीन है, उस ज़मीन पर छोटे छोटे समूह बनाए जाएँ, सोसाइटीज़ बनाई जाएँ गांव में। और सोसाइटीज़ कॉमन एग्रीकल्चर प्लानिंग के हिसाब से जो कॉमन लैंड है उस पर बागबानी करें। बागबानी के साथ साथ सब्जी उगाए, ट्रेडिशनल खेती से हटकर काम करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि काम करेगी तो उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। गांव के जो मज़दूर हैं, जिनको शहर की तरफ भागना पड़ता है, वो शहर की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि गांव के मज़दूरों को वहीं पर रोज़गार मिलेगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं, उन लोगों को भी यदि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में एजुकेशन ली है तो उसको उसी गाँव की सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और यदि इसके अलावा सरकार छोटे छोटे समूह बनाकर ग्रामीण स्तर पर उद्योग लगा सकती है। लघु उद्योग गांव में स्थापित किए जा सकते हैं। लघु उद्योग लगने का एक सबसे बड़ा फायदा होगा, जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं गांव के, उन्हीं उद्योगों में उनको रोजगार मिलेगा। शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा लोगों को। और शहर में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउसिंग की समस्या पैदा होती है, क्राइम बढ़ जाता है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। ये साथ साथ शहर की जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म होगी। हमारा सुझाव तो ये गांव स्तर पर ही 100% रोजगार दिया जा सकता है। उसमें पढ़े लिखे टेक्निकली क्वालिफाइड युवाओं को भी, और साथ में जो हमारे मजदूर हैं उनको भी, उनके जीवन में एक नई खुशहाली सरकार ला सकती है यदि योजनाबद्ध तरीके से छोटी छोटी सोसाइटीज बनाकर गांव में प्रभावी ढंग से इन योजनाओं को लागू करें। गांव में चारे की समस्या नहीं है, डेयरी उद्योग लगाया जा सकता है, मुर्गी पालन गाँव में खोला जा सकता है। दूसरी तरह की जो मधुमक्खी का है बिजनेस अच्छा है, ये भी गांव स्तर पर गवर्नमेंट बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें काम करें। तो मैं नहीं समझता कि यदि सरकार काम करेगी तो एक साल के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ये हमारी सरकार से सुझाव है और हम अब सरकार को अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी भेजेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी सारी समस्याएँ हैं, पोल्यूशन की, बाहर से होने वाले इम्पोर्ट की, इस पर भी इसके फ़र्क पड़ेंगे। हमारा जो गाँव से शहर की तरफ जाने में जितना हमारा पेट्रोल खर्च होता है, डीजल की खपत होती है, वो मैं समझता काफ़ी हद तक कम होगी। फसलों के दाम किसानों को मिलेंगे। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो लोगों को सस्ते दामों पर गांव में और शहर में भी उपलब्ध होंगी। सब्सिडी की बात करी जाए तो सब्सिडी पे क्या कहना है आपका, जो जिस तरह से युवा अपने कारोबार आगे बढ़ाएगा? तो आरंभिक जो स्थिति होगी उसमें अवश्य ही सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सोसाइटीज कुछ समय के बाद काम करना जब शुरू करेंगे तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उसके बाद किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल स्टेज पे कोऑपरेटिव बैंक से सोसाइटीज को सस्ते ब्याज पर लोन दिया जाए और सस्ते दामों पर सब्सिडी के साथ उनको बीज और बागवानी के लिए पौधे, जो फलदार पौधे हैं, उनको दिए जा सकते हैं। इतनी मदद से मैं समझता हूँ कि सोसाइटीज आत्मनिर्भर होंगी और एक अच्छा काम हरियाणा में करेंगी। हरियाणा की खुशहाली, हरियाणा का वातावरण इससे प्रभावित होगा, अच्छा वातावरण होगा
और ये एक ऐसा सुझाव है कि मैं नहीं समझता कि हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की कोई इम्बैलेंस रहेगा। 100% रोजगार हरियाणा के लोगों को हरियाणा में मिल सकता है। बदरान जी, आपने बात की लोन की जब बात करते हैं युवा की किसी काम के लिए जाते हैं तो उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं कि लोन हो ही नहीं पाता उनका, उसके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है बैंकों की। सरकार को गांव स्तर पर ही जो कोऑपरेटिव बैंक हैं और जो नेशनलाइज बैंक हैं उनको निर्देश देने की आवश्यकता है कि लोन मेले गांव में लगाएं। जो भी सोसाइटी गांव में रजिस्टर्ड हो उस सोसाइटी को गांव में जाकर ही लोन दें बिना किसी औपचारिकता के। यदि कोई बैंक लोन देने से कोताही बरतता है, लोन देने से मना करता है, ऐसे बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए पॉलिसी लेकर आ सकता है। और यदि इजी लोन मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि जो गांव के युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो अवश्य ही इस मुहिम में शामिल होंगे और हरियाणा खुशहाल होगा। तो बदरान जी, आप किस तरह से युवाओं के लिए जो जॉब की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, अपने कारोबार की बात कर रहे हैं, क्या पंचायतों में भी जाके आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा अभी जनशक्ति आवाज़ मंच के एक अभियान है। हम गांव में जाके सरपंची से भी बात करेंगे, सुझाव देंगे कि गांव के युवाओं को गांव में ही रोजगार दिया जा सकता है। सरपंच के पास इतनी पावर्स हैं, इतने काम करने की उनके पास शक्तियाँ हैं। यदि वो वास्तव में पब्लिक के हित में काम करना शुरू करेंगे तो गांव के लेबर जितनी है उनको रोजगार दिया जा सकता है। पढ़े लिखे टेक्निकली क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको गांव स्तर पर ही रोजगार दिया जा सकता है। अपने घर के नज़दीक वो अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं, लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। बदरान जी, कारण क्या मानते हैं हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है? इसके जिम्मेवार कौन है? क्या कारण है मुख्य कि बेरोजगारी जो दर है हरियाणा में बढ़ती जा रही है, और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी इस वजह से है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हैं। बड़े उद्योगों की बात करते हैं, बड़े उद्योगों के लिए ज़मीन भी सरकार अलॉट करती है, उन उद्योगों को सब्सिडी भी देती है, लेकिन वो उद्योग कितने लोगों को रोज़गार दे पाते हैं? यदि हम लघु उद्योग स्थापित करेंगे, गांव स्तर पर छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित करेंगे, मैं समझता हूँ ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगी, उनका कंट्रोल ज़्यादा लोगों के पास होगा। एक बड़ा उद्योग यदि हम लगाते हैं उसका मालिक एक होता है, सैकड़ों करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाती है और कई बार वो बड़ी इंडस्ट्री डूब भी जाती है, सरकार को भी नुकसान कर जाती है और लोगों का अचानक रोज़गार भी छिन जाता है। और बड़ी मशीनरी के साथ जो काम करेंगे उसमें रोज़गार कम मिलेगा, लघु उद्योगों में युवाओं को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। सरकार को अपनी नीति बदलने की आवश्यकता है। गांव का जो युवक है बेरोजगारी की वजह से वो फिर नशे की ओर जा रहा है और ये समस्या आगे बढ़ती ही जा रही है। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि एक पॉलिसी बनाए, जितने भी स्टूडेंट हैं गांव में जाकर अपने अधिकारियों को भेजे, लिस्ट बनाए भी जो भी स्टूडेंट्स है वो आगे आए, सरकार उसके लिए तत्पर रहे, काम करने के लिए तैयार रहे। अगर सरकार मन से चाहेगी तो मैं नहीं समझता बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ये खत्म हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार अपना माइंड बनाए और ईमानदारी से बनाए, वो गांव स्तर पर जाए। ये स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होगा, सरकार हम पॉलिसी उसको गांव स्तर पर अच्छे, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे अधिकारी अपॉइंट करे भी गांव में चिन्हित करे भी कितने बेरोजगार हैं और उस गांव में बेरोजगारी की दर देख के उनको क्या वास्तव में हम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल नीचे गांव स्तर से शुरू करे, मैं समझता हरियाणा में तो बेरोजगारी खत्म हो सकती है। गांव से बाहर रोजगार, लघु उद्योग की बात है, लघु उद्योग भी गांव में लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको उत्साह बढ़ाना पड़ेगा सरकारी लेवल पे। अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो ये बेरोजगारी समस्या खत्म हो सकती है। हम तो यही सुझाव है मेरा, तो सरकार आगे आए, सुझाव हमारे हैं, उनको प्रैक्टिकल रूप दे, तो मैं तो चाहता हूँ सरकार अगर कोशिश तो खत्म हो सकती। देखिए, आज जनशक्ति आवाज़ के मंच जो बना हुआ है, इसके संयोजक रणधीर सिंह बदरान जी ने अभी जो कुछ बताया, बेरोजगारी का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो इन्होंने बताया। इसके अंदर बेरोजगारी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है अगर इसके ऊपर कोई भी सरकार आए या है अब पूरा अपना थोड़ा ध्यान दे इस बात पे। अब जैसे इन्होंने बताया अभी गाँव के बारे में, गाँव में बहुत सी ज़मीनें ऐसी पड़ी अभी जो श्यामलात और पंचायतें की हैं, जिसके अंदर कुछ भी इस टाइम कोई काश्त नहीं कर रहा, ना किसान काश्त कर रहा, ना ही सरकार कर रही। अगर उन ज़मीनों को गांव स्तर पर सोसाइटी बना के
गांव में दी जाए तो इससे क्या होगा, रोज़गार जो है गांव में ही मिल जाएगा। सरकार को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जो अभी राणा जी ने बताया था भी जैसे ट्रेनिंग देने के बाद उनको फिर ये सोसाइटी जो होगी उसके ऊपर कास्ट करेगी, जिसके अंदर जैसे अभी बागवानी का बताया इन्होंने वो कर सकते हैं, फूलों का कर सकते हैं, कोई भी छोटा उद्योग लगा सकते हैं जिसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। अब आज की डेट में जो सब्सिडी मिल रही वो किसको मिल रही है? सब्सिडी सरकार दे रही है, नहीं कहते हम दे नहीं रही, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा? उसका फ़ायदा अमीर आदमी उठा रहा। मध्यम किसान या कोई भी व्यक्ति है या गरीब आदमी, उसको सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना उस तक सब्सिडी पहुंचती है। अगर सरकार सही तरीके से मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को ये सब्सिडी पे छोटे उद्योग लगाने के लिए दे तो बेरोजगारी बिल्कुल ही समाप्त हो सकती है। दूसरा भी जैसे और मुद्दे बताए इन्होंने, जनशक्ति मंच ने जो अपनी आवाज़ उठाया, मेरा मानना है कि हरियाणा के अंदर जनशक्ति आवाज़ इस मुद्दे को उठा के काफ़ी समस्या हल कर सकती है, क्योंकि लोगों को जागृत करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जनशक्ति मंच जो है गांव तक जाएगा और लोगों को जब ये समझाएगा सारी बात तो लोग जरूर जागृत होंगे इस बारे में। इसके अलावा और मैं क्या करूँ, सब कुछ बता दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। पहले तो नमस्कार जी सबको। मैं जनशक्ति मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ही गांव में सैंडलवुड या वाइट चंदन बोल देते हैं उसकी खेती कर रहा हूँ अभी, और उसके साथ मैंने जो गुआवा की भी खेती की हुई है, और ये लगभग 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है, और जिसकी मार्केट में आज के टाइम में काफ़ी कीमत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांव में जितनी भी पंचायती ज़मीन है उनमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे गांव का जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध होगा और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, और इससे बेरोजगारी भी गांव से दूर हो जाएगी। धन्यवाद।